फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहां रेंजर्स विंस्टन और गैबी अपने नाव और ड्रोन की मदद से किसी गुमशुदगा के खोज में लगे होते हैं। पर उनके ड्रोन के एक आदिवासी के सामने आने पर वो उसे खतरा समझकर तोड़ देता है और उसे अपने पास रख लेता है। ड्रोन को लूज करने के बाद गैबी खुद जंगल में जाने का तय करती है क्योंकि उसे यकीन है कि वो उसे खोज निकालेगी। इसलिए वो विंस्टन को पीछे रुकने के लिए कहती है। वहीं वही आदिवासी जंगल में लगा एक कैमरा पर मिट्टी लगाते नजर आता है ताकि उस पर कोई नजर नहीं रख सके और एक जाल भी बिछा देता है उन रेंजर्स को अपने कैद में ट्रैप करने के लिए। वहीं यहाँ गैबी ड्रोन के खोज में लगी होती है तो दूसरी तरफ विंस्टन कैमरा से डेटा कार्ड निकालने लगता है। पर विंस्टन ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैमरा पर किसी ने मिट्टी लगा दी। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कोई भी क्यों करना चाहेगा और इसके पीछे इस घने जंगलों में आखिर कौन है। वहीं यहाँ गैबी उसी जाल में फंस जाती है और वो तुरंत विंस्टन को मदद के लिए रेडियो करती है। पर फिर विंस्टन को गैबी की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो तुरंत नाव की तरफ भागता है क्योंकि उसने अपना वॉकी टॉकी नाव पर छोड़ गया था। पर नाव पहुंचने पर विंस्टन अनजाने में अपना वॉकी टॉकी पानी में गिरा देता है जिसके कारण अब उसका गैबी को कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। पता करने के लिए कि आखिर गैबी किस मुसीबत में है इसलिए अब वो उसके खोज में निकल पड़ता है। यहाँ घायल गैबी बुरी हालत में आगे बढ़ती है मदद के लिए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक तेज लाल रोशनी नजर आती है जहाँ उसे घर नजर आता है पर अंदर प्रवेश करने पर कोई नहीं होता। इसलिए वो आज की रात वहीं आराम करने का तय करती है क्योंकि उसमें अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। वहीं यहाँ विंस्टन गैबी की तलाश में तभी उसे कोई नजर आता है। वो उसे गैबी समझकर उसके पीछे भाग पड़ता है। वहीं इस तरफ जब गैबी आराम कर रही होती है तब वही आदिवासी आ जाते हैं क्योंकि ये घर उनका ही है। पर उन्हें गैबी की हालत पर दया आ जाती है और उसकी मदद करने का तय करते हैं। वहीं यहाँ विंस्टन को अब अजीब से आवाज सुनाई देने लगते हैं इसलिए वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और तभी उसे एक इंसान जानवरों की तरह चलते नजर आता है जिसे देखकर विंस्टन की एकदम पसीने छूटने लगते इसलिए वो डर के मारे वहां से भाग पड़ता है। यहाँ गैबी उन आदिवासियों के बीच उनके बारे में जानने की कोशिश करती है जो अपना नाम बैरन और दूसरा स्टेफन बताता है जो दोनों भी बाप बेटे होते हैं और गैबी को कुछ खाने के लिए देते हैं जो किसी जानवर के मांस और उसमें जिंदा कीड़े रेंग रहे होते हैं। जाहिर तौर पर गैबी उसे देखकर उसके खाने का मन उतर जाता है इसलिए बेहतर वो भूखे सोने का तय करती है। रात के समय गैबी बैरन को किसी अजीब इंसान के बारे में पूछती है जिसका शक्ल उसे झाड़ जैसा नजर आया था जिसे सुनकर बैरन एकदम घबरा जाता है। फिर हमें एक डरावना दृश्य गैबी की शरीर पर पत्ते उगते नजर आते हैं पर वो बस गैबी का एक बुरा सपना निकलता है। अगली सुबह बैरन और स्टेफन किसी जानवर का शिकार करने के बाद उसके खून से कोई रिचुअल करते नजर आते हैं मानो वो किसी कल्ट पर विश्वास करते हो। गैबी फिर से विंस्टन को वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। भाग्य से उसे विंस्टन की इस बार आवाज सुनाई पड़ती है पर विंस्टन नहीं बता पाता कि वो आखिर है कहाँ। अब गैबी जब घर में आग जलाने लगती है तो उसे घर के नीचे से किसी लड़की की तस्वीर मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझे तभी बैरन और स्टेफन आ जाते हैं। रात को गैबी फिर से उनके बारे में समझने की कोशिश करती है जिस पर बैरन बताता है कि वो कभी एक पैथोलॉजिस्ट था यानी के पेड़ पौधों को स्टडी करने वाला। वो अपने पत्नी लिली के बारे में शेयर करता है जिसकी फोटो गैबी को मिली थी जो खुद एक केमिकल इंजीनियर थी पर उसे कोई भयंकर बीमारी हो जाने के कारण उसका धीरे धीरे घुट घुट कर जान निकलने लगी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि अब वो बचने से रही इसलिए अपने आखिरी समय में लिली चाहती थी कि वो दोनों यहाँ समय बिताएं इसलिए वो उसे यहाँ ले आया। पर वो गैबी को ये कहकर हैरान कर देता है कि यहाँ उसे साक्षात भगवान के दर्शन हुए जो बात गैबी को समझ नहीं आती और फिर स्टेफन उसे एक लॉकेट देता है। वहीं अब हमें विंस्टन एक घिनौने रूप में नजर आता है मानो या तो उसे किसी पेड़ ने निगल लिया हो या वो खुद पेड़ में बदल रहा हो। ऊपर से उसी रात कुछ अजीब से क्रीचर्स उनके घर पर हमला कर देते जो आंखों से देख नहीं सकते। गैबी के उन्हें देखकर वो एकदम से डर जाती है जिसके कारण क्रीचर्स की नजर अब गैबी पर पड़ जाती है इसलिए अब वो सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं जिनकी जुबान से कुछ तो अजीब और घिनौना फंगस लाइक बह रहा होता है जिसमें से कुछ बूंदे गैबी पर भी गिर जाती है यानी कि अब गैबी भी शायद इन्फेक्टेड हो गई। भाग्य से बैरन और स्टेफन क्रीचर्स को मारने में सफल हो जाते हैं। बैरन गैबी को खबर करता है कि ये दरअसल एक फंगस है जो सबसे पहले आंखों और जुबान से अंदर फैलता है और धीरे धीरे सारे मसल्स पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद उसकी ऐसे ही क्रीचर्स की तरह हालत होती है।
और इवेंचुअली वो मरकर पेड़ में बदल जाता है। गैबी फिर सवाल करती है क्या तुम इन्हीं को भगवान मानते हो? तो बैरन जवाब देता है कि ये सब इंसानों से भी पहले का है, सबसे पहले बैक्टीरिया आए और दरअसल इंसानों को पेड़ पौधों से जीवन मिला, इसलिए वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है और ये समय उनके बढ़ने का है। अगले दिन गैबी स्टेफान को अपने फोन से पुराने फोटोज दिखाती है क्योंकि स्टेफान ने कभी अपनी जिंदगी में फोन नहीं देखा होता है। पर बैरन को पता लगने पर वो बिना किसी चेतावनी के गुस्से में गैबी का फोन तोड़ देता है और गैबी पर बरस पड़ता है कि अपने यंत्र अपने पास ही रखे। अब कुछ देर बाद जब बैरन और स्टेफान जंगल गए होते हैं तभी गैबी को एक किताब मिलती है जिसमें इंसानों के बारे में लिखा होता है कि जब इंसान बंदर हुआ करते थे और उन्हें खाने की कमी रहती थी और वहीं उनकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही थी, तो पेड़ पौधों ने ही उन्हें बचाए रखा था, उन्हें खाना पीना और रहने की जगह दी। फिर सीन बैरन की तरफ मुड़ जाती है जो किसी पेड़ के पास जाकर कोई रिचुअल परफॉर्म करते नजर आता है जिसमें खून की कुछ बूंदे डालने पर उस पेड़ से एक अजीब मशरूम पैदा होने लगता है जिसे बैरन निगल लेता है और स्टेफान को भी देता है खाने के लिए, जिसके बाद वो दोनों घर लौट आते हैं। अब गैबी के भी हाथों में पेड़ उगना शुरू हो गए होते हैं, यानी कि कुछ समय बाद गैबी भी उन्हीं की तरह क्रीचर्स में बन जाएगी। पर गैबी अब भी उतना ध्यान नहीं देती। बैरन फिर गैबी को जाने को कहता है पर गैबी बैरन से विनती करती है स्टेफान को उसके साथ चलने के लिए, पर बैरन इस पर कोई जवाब नहीं देता। रास्ते में अब गैबी बैरन से पूछती है कि तुम इस जंगल में रहते हो और यहाँ एक अजीब फंगस है, पर तुम इससे इन्फेक्टेड कैसे नहीं हो? बैरन अब भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता। फिर गैबी को एक टॉर्च मिलता है और उसे तुरंत समझ जाता है कि ये जरूर विंस्टन का होगा, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने लगती है। फिर गैबी को एक कैमरा मिलता है जिसका एसडी कार्ड बैरन को बिना पता लगे वो निकाल लेती है। कुछ दिन बाद विंस्टन गैबी को बुरी हालत में मिलता है। विंस्टन इतना तड़प रहा होता है कि वो गैबी को उसकी वहीं जान लेने की विनती करता है, पर गैबी में हिम्मत नहीं होती। पर बैरन भी गैबी को वही सजेस्ट करता है उसकी जान लेने के लिए, इससे पहले कि वो भी उन क्रीचर्स में बदल जाए। गैबी में अब भी हिम्मत ना होने पर बैरन विंस्टन को एक तीर देता है खुद की जान लेने के लिए। फिर बैरन और गैबी वहां से भागकर अपने घर लौट आते हैं और बैरन तुरंत घर को पूरी तरह से लॉक कर देता है। उसी रात अब गैबी के पैरों पर अब पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। वो अब इससे बहुत परेशान होने लगती है, इसलिए वो बैरन से सवाल करती है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज नहीं है? पर बैरन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, इसलिए वो स्टेफान से पूछती है कि बैरन गया कहाँ? स्टेफान बताता है कि प्रार्थना करने के लिए। बैरन उसी पेड़ के पास आया होता है और फिर से कुछ रिचुअल करने लगता है, पर इस बार मानो वो पेड़ गुस्सा हो जाता है जिससे बैरन डर जाता है। वहीं इधर गैबी स्टेफान से पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ है? स्टेफान बताता है वो अब भी जिंदा है जंगलों में। गैबी स्टेफान को कन्विंस करने लगती है उसके साथ शहर चलने के लिए, जिस पर स्टेफान जवाब देता है कि बैरन के अनुसार सब मरने वाले हैं और उसी पर बैरन भी आ जाता है। अगले दिन बाप बेटा फिर से वही रिचुअल करते और वही पौधा खाते हुए नजर आते हैं, पर स्टेफान भागकर अपना हिस्सा गैबी को खिला देता है, जिसके कारण गैबी के ऊपर जो पेड़ उग रहे होते वो कम होते नजर आते हैं। यानी कि बैरन और स्टेफान रिचुअल करके उस पेड़ को खून का बलिदान दे रहे थे, जो पेड़ इन रिटर्न उन्हें एक जड़ी बूटी की तरह एक पौधा देता था जो उन्हें उसी इन्फेक्शन से बचाए रखता है। दरअसल स्टेफान को गैबी के प्रति प्यार होने लगता है, जिसके कारण ही स्टेफान ने अपना पौधा उसे देने का तय किया ताकि गैबी क्रीचर में ना बदल जाए। बैरन अब जबरदस्ती गैबी को जाने को कहता है, पर गैबी यहीं रुकने का तय करती है। अगले दिन स्टेफान गैबी को उसी पेड़ के पास लाता है और एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि यही मेरी माँ है, यानी कि वो पेड़ और कोई नहीं बल्कि बैरन की पत्नी लिली है, जो शायद इन्फेक्शन के बाद से एक पेड़ में बदल गई। घर लौटने पर बैरन को बातों में फुसलाकर गैबी अपना फोन दुरुस्त करके उसी कैमरा से निकाले एसडी कार्ड को अपने फोन में इंसर्ट करके उसमें रिकॉर्डेड फुटेजेस चेक करने लगती है, जहां उसे बैरन विंस्टन के साथ नजर आता है, जिससे गैबी समझ जाती कि विंस्टन की उस हालत के पीछे बैरन ही हो सकता है। गैबी अब बैरन से जवाब की मांग करती है, जिस पर बैरन बचाव में कहता है कि इंसानों ने सब कुछ खत्म कर दिया, अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली कि निर्दयी इंसानों ने कितने ही पेड़ काट डाले, जंगलों को आग लगा दिया अपने मतलब के लिए, जो दरअसल उन्हें जिंदा रखने में मदद करती थी। उसी के साथ इंसानों ने ऐसा बुरा सलूक किया, इसलिए अब उनके बढ़ने का समय आ गया है। जो उन्होंने कभी इंसानों को दिया था वो सब अब वापस लेने का समय आ गया है, कि सारे इंसानों का खात्मा होगा और दोबारा हर जगह जंगल ही जंगल होगा, क्योंकि जंगल सारे इंसानों को खा जाएंगे। पर गैबी बैरन से कहती है कि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है, मुझे सब देखना है।
इसके बाद बैरन और स्टेफान गैबी पर कोई रिचुअल करते हैं जिससे गैबी वहीं बेहोश हो जाती है और सपने में उसी पेड़ को देखती है जहां सब लोग बिना कपड़ों के होते हैं और अजीब तरह से खड़े नजर आते हैं। गैबी के पास स्टेफान आता है और दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद अचानक से सब बदल जाता है और बैरन उसी पेड़ के साथ नजर आता है। यहाँ के इंसानों की जगह पेड़ ने ले ली और सब कुछ खत्म होने वाला है और हर जगह जंगल ही जंगल रहेंगे। गैबी जब सपने से उठती है तो बैरन रिवील करता है कि उस दिन उसने पेड़ से क्या मांगा था, जिसके कारण बैरन घबरा गया था। उसने दरअसल स्टेफान को मांगा था। मैंने उसे मना किया पर वो फिर भी नहीं मानी। आखिर वो यहाँ कहना क्या चाहता है हमें एंड में पता चलेगा। अब रात के समय बैरन कहीं जाता है तो मौका देकर गैबी स्टेफान को कहती है मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। पर बीच रास्ते में ही बैरन स्टेफान को रोक लेता है और स्टेफान को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है बाहर की दुनिया में, वहाँ के लोग तुम्हें मार के खा जाएंगे। मैंने हमेशा से तुम्हें उन शहर के शैतानों से बचाए रखा, इसलिए मेरी बात मानो और मत जाओ। स्टेफान बैरन के बातों में आ जाता है और उसके साथ ही लौट जाता है। गैबी अब घर लौटने का सोचती है पर अपने कदम पीछे लेकर फिर से वहीं पहुंचती है, क्योंकि उसे डर है कि बैरन स्टेफान के साथ कुछ तो गलत करेगा, जो दरअसल सच ही निकलता है, क्योंकि बैरन स्टेफान को बलि देने के लिए ले जा रहा होता है। गैबी घर से तीर पिकअप करती है और बैरन को तुरंत ढूंढने निकल जाती है। नादान स्टेफान बैरन के बलि से बेखबर, वो उसे सवाल करता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जिस पर बैरन जवाब देता है कि हम बलि चढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद स्टेफान फिर से सवाल करता है कि बलि देने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है, जिस पर बैरन एकदम निर्दय तरीके से कहता है कि तुम ही वो चढ़ावा हो, और वो स्टेफान की बलि चढ़ाने ही वाला होता है कि तभी गैबी वहाँ आ जाती है और बैरन को रोक लेती है। पर बैरन रुकने से रहा, इसलिए गैबी को उसे तीर मारना पड़ता है। इससे बैरन को अब गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो उसे ही मारने पड़ता है। स्टेफान उठ जाता है और बैरन के साथ लड़ने लगता है। इतना कम नहीं कि अब वही क्रीचर्स उनकी तरफ बढ़ते नजर आते हैं। बैरन अब एकदम पगलाया इस बार गैबी की बलि चढ़ाने का सोचता है, क्योंकि उसने ही सब बिगाड़ दिया। पर ऐन मौके पर स्टेफान गैबी को बचा लेता है। वो अपने ही पिता की जान लेने ही वाला होता है कि आखिरी मोमेंट पर रुक जाता है। गैबी और स्टेफान अब बैरन को क्रीचर्स के साथ पीछे छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। उसी रात हम गैबी और स्टेफान को इंटीमेट होते देखते हैं और अगले दिन गैबी वही बुक पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि इन सब बर्बादियों की वजह इंसान है, उन्होंने ही सब कुछ खत्म कर दिया, हम ही गवाह बनेंगे इस चीज के। फिर तभी बैरन को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं क्रीचर्स का शिकार बन जाने के कारण अब वो भी उनकी तरह धीरे धीरे बनता नजर आता है। वो अब अपनी पत्नी उसी पेड़ को अपना खून भेंट करता है, पर इस बार उसमें से कोई पौधा नहीं निकलता और बैरन बुरी हालत में वहीं पड़ा रह जाता है और शायद आके वो क्रीचर में बदलकर वो अंत में एक पेड़ में बदल जाएगा। पर यहाँ गैबी भी वापस उसी क्रीचर में बदल रही होती है, क्योंकि उसने स्टेफान के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। स्टेफान ने दरअसल हमेशा रिचुअल के जरिए अपने आप को बचाए रखा था, पर वो कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता था। गैबी के साथ संबंध बनाने के कारण उसने गैबी को भी वैसा ही बना दिया जिसके बारे में स्टेफान नहीं जानता था। गैबी अब उसे जाने को कहती है पर स्टेफान नहीं जाना चाहता, पर गैबी के कहने पर आखिर में वो वहाँ से चला जाता है और शहर आता है जहाँ एक होटल में खाना खाने के बाद उसका पीछे छूटा जूठा भी वैसे ही बन रहा होता है, मानो उसके साथ की हर चीज अब इन्फेक्टेड हो गई और इसी की तरह ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर ये मूवी कहना क्या चाहता था या बताना क्या चाहता था। वेल, इसे समझने के लिए पहले हमें मूवी का नाम समझना होगा जिसका ग्रीक में मतलब है जीवन। ग्याई दरअसल एक थियोरी भी है जिस पर ये पूरी मूवी की कहानी आधारित थी कि हम विज्ञान और रिचुअल की मदद से एक ऐसा पेड़ बना सकते हैं जिसके फंगस की मदद से किसी भी लिविंग बीइंग को एक पेड़ पौधों में बनाया जा सकता है। पर विज्ञान ऐसे बातों को मानने से इनकार कर देता है, पर कुछ लोगों को अब भी इस थियोरी पर यकीन है। थियोरी के अनुसार पृथ्वी में जीवन बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया और पेड़ पौधों ने बहुत मेहनत की और हर चीज को बैलेंस रखने की कोशिश की ताकि पृथ्वी रहने लायक बनी रहे। पर इस फिल्म में इंसानों का असली रूप दिखाया गया कि जब से इंसान ने पृथ्वी पर जन्म लिया तब से वो अपने मतलब के लिए जंगलों को काटते आया और समुंदर को भी गंदा कर दिया। इसलिए बैरन एक साइंटिस्ट ये सब बदलना चाहता था और वहीं वो अपनी पत्नी को हमेशा जिंदा रखना चाहता था। इसलिए गैई की थियोरी के बेस पर उसने विज्ञान और रिचुअल के मदद से एक ऐसा पेड़ पैदा किया जो एक फंगस को जन्म देता था, जिसके मदद से जो भी उस फंगस के कांटेक्ट में आता था वो कुछ समय बाद पेड़ में बदल जाता और ऐसा करते करते फंगस धीरे धीरे सभी इंसानों में फैल जाते
और इस तरह इवेंचुअली इंसान का खात्मा हो जाता और हर जगह पेड़ ही पेड़ होते। आखिर में स्टेफान का शहर आना और उसके जूठे में वही फंगस का नजर आना, यही इशारा था कि जल्दी बैरन का सपना पूरा होने वाला है, जब वो फंगस पूरे शहर और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया को निगल लेगा। ठीक जैसे इंसानों ने धरती को एक वायरस की तरह निगल लिया, पर इस बार ये इन्फेक्शन धरती के भलाई के लिए होगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।